ओरिया राज्य में राजा और उसके शूरवीर एक अजगर का पीछा करते हुए पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं। वे जानवर का पीछा करते हुए एक गुफा में चले जाते हैं, जहां समूह को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वे सदमे में आ जाते हैं। उस समय ड्रैगन उड़ता है और अधिकांश शूरवीरों को एक ही बार में मारने के लिए आग उगलता है। फिर वह अपनी पूंछ का उपयोग शेष शूरवीरों को एक एक करके पकड़ने और उन्हें भी मारने के लिए करती है। अंत में वह राजा के पास पहुंचती है, जो अंत की प्रतीक्षा करने के लिए उसके घुटनों पर गिर जाता है। कई शताब्दियों के बाद उत्तर के एक देश में फ्लोरिया और एलोडी जो भी लकड़ी पा सकते हैं उसे काट रहे हैं। वे स्थानीय स्वामी की बेटियां हैं और अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जो भूख और ठंड से पीड़ित हैं, क्योंकि सर्दी भूमि को तबाह कर रही है। हर दिन अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास जल्द ही कोई शहर नहीं होगा। अचानक बहनों को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो अजीब है क्योंकि उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं होती। वे अपने घर वापस लौटते हैं और पाते हैं कि उनके पिता लॉर्ड बेफोर्ड और सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड एक नन से बात कर रहे हैं, जो कहती है कि जाने से पहले एलोडी ऐसा करेगा। लॉर्ड बेफोर्ड तब एलोडी को बताता है कि ओरिया का शाही परिवार चाहता है कि वह उनके राजकुमार से शादी करे। पहले तो एलोडी ने मना कर दिया, लेकिन बेफोर्ड ने अपना मन बदल लिया जब उसने बताया कि उनके शहर को आने वाले कई वर्षों तक उनके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। कुछ समय बाद परिवार ओरिया के लिए रवाना हुआ। जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं, तो जहाज बहुत घने कोहरे में प्रवेश करता है और समूह अंधेरे में कुछ डरावनी आकृतियों से डर जाता है, लेकिन वे दो विशाल ड्रैगन मूर्तियां बन जाती हैं। एक बार जब वे जमीन पर उतरे, तो परिवार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि भूमि कितनी समृद्ध है और महल की भव्यता कितनी है। नौकर उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं और सूचित करते हैं कि वे अगले दिन शाही परिवार से मिलेंगे। एलोडी दृश्य की प्रशंसा करने के लिए बालकनी में जाता है और दूसरी बालकनी पर उसकी उम्र की एक लड़की को देखता है, जिसे जल्द ही एक नौकरानी अपने साथ ले जाती है। उस रात एलोडी सो नहीं सकी, इसलिए वह खुद को ड्राइंग में व्यस्त रखती है। फिर वह ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में जाती है और देखती है कि दूसरी लड़की के कमरे में रोशनी नहीं है। वह दूर से मशालें देखकर भी आश्चर्यचकित हो गई, जिसका अर्थ है कि कोई आधी रात में पहाड़ पर जा रहा है। अगले दिन एलोडी का परिवार राजपरिवार से मिलता है। रानी इसाबेल शादी से पहले एलोडी को राजकुमार हेनरी के साथ कुछ समय बिताने के लिए भेजती है। आरंभिक अजीबता के बाद एलोडी और हेनरी ने आपस में बातचीत की और बहुत सुखद बातचीत की। हेनरी द्वारा अपने पत्र में एलोडी के कलात्मक कौशल की सराहना करने के बाद एलोडी ने कल रात देखी गई मशालों के बारे में पूछा। हेनरी बताते हैं कि यह 3 प्राचीन समारोहों में से एक है जो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, इसीलिए शादी उसी दिन होती है। इस बीच महल में लॉर्ड बेफोर्ड ने इसाबेल के साथ सौदे पर चर्चा पूरी कर ली और बहुत परेशान दिखे। लेडी बेफोर्ड उस पर जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन वह झपटता है और वादा करता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद लेडी बेफोर्ड इसाबेल के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, जो इसे अच्छी तरह से नहीं लेती है। जब लेडी बेफोर्ड समझाती है कि उसे लगता है कि परिवारों को बंधना चाहिए और साथ रहना चाहिए, तो इसाबेल कहती है कि यह केवल आवश्यकता से पैदा हुआ लेन देन है। उसे एक राजकुमारी की जरूरत है और बेफोर्ड की जमीन को पैसे की जरूरत है। वह बेफोर्ड को यह भी याद दिलाती है कि वह एक रस्सी बनाने वाले की बेटी है, इसलिए उसे अपना स्टेशन नहीं भूलना चाहिए। लेडी बेफोर्ड ने नोटिस किया कि इसाबेल एलोडी का नाम गलत कहती है और उसे सही करने की कोशिश करती है, लेकिन इसाबेल को इसकी कोई परवाह नहीं है और वह चली जाती है। शाम को चिंतित लेडी बेफोर्ड एलोडी को बताने जाती है कि कुछ संदिग्ध हो रहा है, इसलिए वह सोचती है कि शादी रद्द कर दी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे चीजों पर आगे चर्चा कर सकें, लॉर्ड बेफोर्ड आते हैं और सभी को बिस्तर पर भेज देते हैं। अगली सुबह नौकरानियां एलोडी को समारोह के लिए तैयार होने में मदद करती हैं। उसे एक खूबसूरत पोशाक दी गई है, जिसमें एक कुंद खंजर और इत्र के साथ एक डिफ्यूजर शामिल है। शादी अच्छी तरह से चलती है। हेनरी और एलोडी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, एक चुंबन साझा करते हैं और एलोडी को उसका अपना मुकुट दिया जाता है। इसके बाद एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और हेनरी के साथ गाड़ी में बैठती है, जो बताता है कि वे पहाड़ पर प्राचीन समारोह में शामिल होंगे। वे पथरीली सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एलोडी डरावने सुनहरे मुखौटे पहने लोगों के एक समूह को देखकर चौंक जाता है। इसाबेल को नन की तरह कपड़े पहनने का तो जिक्र ही नहीं किया जाता है। रानी एलोडी को एक सिक्का देती है और कहती है कि वह राज्य की रक्षा में मदद करेगी। फिर वे अंदर चले जाते हैं और इसाबेल एक कहानी साझा करती है।
जब उनके पूर्वज इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां अपनी तरह का आखिरी अजगर रहता है। जैसे ही अजगर ने गांव में इंसानों को बसते देखा, उस पर हमला कर दिया। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और जानवर से लड़ने की कोशिश की। हालांकि ड्रैगन ने राजा को छोड़कर सभी को मार डाला, जिसे अपनी 3 बेटियों को छोड़ना पड़ा ताकि द्वीप साझा किया जा सके। जैसे ही वह कहानी सुनती है, एलोडी देखती है कि कैसे हर कोई उसे घूर कर देखता है, और तथ्य यह है कि वे खाई के ऊपर एक खतरनाक पुल पार कर रहे हैं। फिर इसाबेल बताती है कि हेनरी और एलोडी के हाथ काटने से पहले वे हर पीढ़ी राजा के बलिदान का जश्न मनाते हैं। वह उनका खून मिलाने के लिए उन्हें एक साथ धकेलती है और उन्हें एक कपड़े से ढक देती है, यह घोषणा करते हुए कि एलोडी अब आधिकारिक तौर पर शाही खून का है। इसके बाद एलोडी ने यह सोचकर सिक्का खाई में फेंक दिया कि यह अनुष्ठान का अंत है। हेनरी उसे पुल के पार ले जाने के लिए उठाता है, लेकिन अचानक माफी मांगने के लिए और उसे भी खाई में फेंक देता है। गिरते ही चिल्लाते हुए एलोडी कई बार ब्रंच मारती है, जब तक कि वह मिट्टी के ढेर पर नहीं गिर जाती और बेहोश नहीं हो जाती। कुछ देर बाद वह जागती है और उसके शरीर पर कई चोटें हैं, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पुल पर कोई नहीं बचा है, हालांकि उसकी आवाज गुफा में छिपे अजगर को जगा देती है। तब एलोडी रोती है क्योंकि उसकी हताशा क्रोध में बदल जाती है और वह बाहर निकलने की कोशिश करने से पहले फैंसी गहने फाड़ देती है। दुर्भाग्य से वह फिर गिर जाती है और उसे एक और चोट लग जाती है। उस क्षण वह अन्य आभूषण देखती है जो उसके नहीं है और उसे एहसास होता है कि राजपरिवार वर्षों से ड्रैगन के लिए लड़कियों की बलि दे रहा है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है और वह पीछे मुड़ती है और उसे एक गुफा के अंदर रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वह अंदर जाती है और एक पक्षी को आग में जलती हुई पाती है। एलोडी ने आग बुझाने के लिए तुरंत कुछ मिट्टी का उपयोग किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पक्षी पहले ही मर चुका था। अचानक गुफा में एक दहाड़ गूंजती है और आग में जल रहे सैकड़ों पक्षी बाहर आते हैं। कुछ मिनटों के लिए एलोडी के ऊपर उड़ते हैं और उसके चारों ओर मृत होकर गिर जाते हैं। रोशनी के रूप में काम करने वाले छोटे शरीरों के साथ एलोडी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ड्रैगन को आते देखती है तो वह रुक जाती है। जैसे ही ड्रैगन बात करना शुरू करता है, एलोडी एक स्टैलेग्माइट के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है और कहती है कि रॉयल्टी की हर पीढ़ी को भुगतान करना होगा और वह एलोडी के खून में इसकी गंध महसूस कर सकती है। अपने घाव को देखकर एलोडी को एहसास होता है कि यह समारोह ड्रैगन को धोखा देने के लिए किया गया है। ड्रैगन एलोडी को भागने के लिए कहता है और वह चिल्लाती हुई ऐसा करती है और एक सुरंग में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन उसके पीछे आग उगलता है। आग की लपटें सुरंग में भी प्रवेश करती हैं, लेकिन एलोडी समय रहते एक सुरक्षित स्थान ढूंढने में सफल हो जाता है। वहाँ एक जला हुआ शव है और उसे एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने बालकनी पर देखा था। जब वह ड्रैगन को फिर से अपने पीछे आते हुए सुनती है तो एलोडी एक छोटे से छेद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पोशाक उसमें फंस जाती है। आग की लपटें करीब आ रही हैं, इसलिए बहुत संघर्ष के बाद एलोडी क्रिनोलिन को हटाने और एक छोटी सी गुफा में छिपकर भागने में सफल हो जाता है। दुर्भाग्य से कुछ आग अभी भी उसके पैर तक पहुंच गई और उसे जला दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। ड्रैगन उसकी बात सुनता है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके विशाल शरीर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। एक बार जब ड्रैगन चला गया तो एलोडी को कुंद खंजर की याद आई और उसने उसे एक चट्टान पर घिसा और फिर अपनी पोशाक का एक हिस्सा काट दिया। उसके पैर में दर्द असहनीय है, लेकिन वह धक्का देती है और फटे कपड़े से घाव पर पट्टी बांधती है। इसके बाद वह डिफ्यूजर खोलती है और लालटेन के रूप में उपयोग करने के लिए उसमें थोड़ी सी आग पकड़ लेती है। अब वह गुफा का पता लगा सकती है और अंततः उसे एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग मिल जाता है। वह उसमें से रेंगना शुरू कर देती है और उसकी पोशाक फिर से उसमें फंस जाती है, इसलिए वह तब तक खींचती रहती है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती और इस प्रक्रिया में नीचे फिसल जाती है। एलोडी संभलने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ घायल हो गए हैं और थक गए हैं, इसलिए वह फिर से गिर जाती है और डिफ्यूजर में लगी आग बुझ जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए एलोडी खड़ी हो जाती है और चलने के लिए दीवार पकड़ लेती है। दूर से दिखाई देने वाली रोशनी तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। कुछ बहुत दर्दनाक चलने के बाद वह सुरंग से बाहर निकलती है, लेकिन लगभग एक चट्टान के किनारे से गिरती है। वह अभी भी दूसरी तरफ रोशनी देख सकती है, इसलिए अपनी शादी की अंगूठी उतारकर खाई में फेंकने के बाद एलोडी पीछे हटती है और एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है। चट्टान का दूसरा किनारा फिसलन भरा है और वह टिक नहीं सकती, लेकिन सौभाग्य से जैसे ही वह नीचे फिसलती है,
उसकी बेल्ट एक चट्टान में फंस जाती है। यह जल्द ही टूट जाता है, हालांकि इससे उसे खंजर निकालने और उसे पकड़ने के लिए दरार में डालने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फिर वह बाकी रास्ते पर चढ़ने के लिए खंजर का उपयोग करती है और उसे पता चलता है कि रोशनी प्यारे चमकते स्लग से आती है। यह जांचने के बाद कि वे काटते नहीं हैं, एलोडी अपनी फूली हुई आस्तीन को फाड़ देती है और एक नया लालटेन बनाने के लिए स्लग का एक गुच्छा अंदर डाल देती है। फिर वह थोड़ा आगे चलती है और उसे एक छोटी सी झील मिलती है, लेकिन जब वह पानी पीने की कोशिश करती है तो तुरंत पानी उगल देती है। यह पता चला है कि गुफा के पौधे इसे घृणित स्वाद देते हैं। हालांकि छत पर भी बर्फ टपक रही है, इसलिए एलोडी किसी भी बूंद को पकड़ने के लिए उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसमें से आने वाली रोशनी थोड़ी लाल दिखती है, इसलिए एलोडी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ड्रैगन अपनी आग से बर्फ को तोड़ रहा है। जैसे ही ड्रैगन बर्फ को तोड़ता है और उसका पीछा करने के लिए सराय में उतरता है, एलोडी भाग जाती है। एक बार फिर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती है, क्योंकि एलोडी एक और सुरंग में प्रवेश करती है जो विशाल जानवरों के लिए बहुत छोटी है। इस छोटे से सराय में एलोडी को दीवार पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है, यहाँ सुरक्षित है, वह नहीं पहुंच सकती, और उस पर वी अक्षर का हस्ताक्षर है। जैसे ही वह चारों ओर देखती है, एलोडी को कई लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और दूसरी दीवार पर उनके नाम जुड़े हुए होते हैं, वर्षों के दौरान, जिसमें वी भी शामिल है जो विक्टोरिया नाम की लड़की का था। एलोडी को अपने पैर से पट्टी हटाने से पहले उनके लिए शोक मनाने में कुछ समय लगता है, जो इससे बेहतर नहीं लग रहा है। इसके बाद एलोडी लालटेन को गले लगाकर सोने की कोशिश करता है। अचानक उसे पिछले बलिदानों के भूत, दर्द, भय और विश्वासघात से पीड़ित दिखाई देने लगते हैं। विक्टोरिया दीवार पर अपना नाम जोड़ रही थी, तभी अचानक पलटी और एलोडी को बताया कि यह सब झूठ है। उसी समय एलोडी उठती है और अपने पैर के घाव पर स्लग देखती है। वह घबरा जाती है और उन्हें हटाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनके कीचड़ में उपचार करने वाले गुण हैं और अब उसका पैर ठीक है। वह अपने दूसरे बड़े घाव पर मलहम लगाती है और इसे कम आंकने के लिए माफी मांगती है। बेहतर महसूस करते हुए एलोडी ने चारों ओर बेहतर नजर डाली और दीवार पर एक नक्शा पाया, जिसका मतलब है कि कम से कम एक लड़की बाहर निकलने में कामयाब रही। नक्शा उसे सिखाता है कि उसे सुरंग में 3 कांटे मिलेंगे और उसे बीच वाले कांटे को लेना होगा, जहां से उसे क्रिस्टल और संगीत का अनुसरण करते हुए बाहर की ओर जाना होगा। इसके बाद एलोडी ने अपनी पोशाक के सभी असुविधाजनक हिस्सों को फाड़ दिया, दीवार पर अपना नाम जोड़ दिया और ड्रैगन की गुर्राहट की गूंज को नजरअंदाज करते हुए बीच का कांटा ले लिया। अंततः वह एक छोटी सी धुन सुनती है और थोड़ा आगे चलकर क्रिस्टल से ढकी एक दीवार ढूंढती है, जो शोर का कारण है और सूरज की किरणों के नीचे भी चमकती है, क्योंकि वे निकास द्वार के ठीक नीचे हैं। पास में एक मुकुट है जिस पर भी बना हुआ है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ही बाहर निकली थी। चूंकि क्रिस्टल नुकीले होते हैं, एलोडी अपने हाथों और पैरों को ढकने के लिए अपनी पोशाक का अधिक हिस्सा फाड़ देती है। फिर मुकुट की मदद से वह ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। इस बात से अनजान कि ड्रैगन देख रहा है, एलोडी ऊपर जाने का प्रयास करती है और उसके हाथों के नीचे एक क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे वह गिर जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में वह मुकुट को पकड़कर रखती है। तभी एलोडी को पास में ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर जाती है और अंत में बाहर निकलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहाड़ के किनारे बहुत ऊंचे एक छेद के किनारे पर है। तबाह होकर एलोडी अपने घुटनों पर गिर जाती है और रोती है। अचानक घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज से एलोडी ने देखा कि सवारों का एक समूह पहाड़ की ओर आ रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय अजगर उसकी ओर उड़ता है और छेद को ढक देता है। एलोडी ठीक समय पर पीछे हट जाता है और दीवार पर वी द्वारा हस्ताक्षरित "सुरक्षित नहीं" का एक और संदेश देखता है। पास में एक शव है, जिसका अर्थ है कि विक्टोरिया वहीं मर गई और कभी बाहर नहीं निकली। ड्रैगन अपनी आग तैयार कर लेती है, लेकिन तभी रुकती है जब वह एलोडी का नाम पुकारते हुए एक पुरुष की आवाज सुनती है। जबकि ड्रैगन जांच करने के लिए उड़ता है, यह पता चला है कि लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी की तलाश के लिए 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ आए हैं। वे कुछ रस्सी के साथ गुफा में उतरते हैं और क्षेत्र की खोज शुरू करते हैं, इसलिए एलोडी अपनी वापसी का रास्ता खोजने के लिए उनकी आवाज का उपयोग करता है। जब वह एक नई सुरंग में जाती है, तो वह 3 मरे हुए बेबी ड्रैगन के साथ एक घोंसला देखकर चौंक जाती है और विक्टोरिया के शब्दों को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन अपनी तरह का आखिरी नहीं था और उसने पहले हमला नहीं किया था। फ्लैशबैक से पता चलता है
कि राजा सभी बच्चों को मारने के लिए ही सराय में दाखिल हुआ था, इसलिए ड्रैगन का हमला बदले की भावना से किया गया हमला था। जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, उसने सभी शूरवीरों को मार डाला, लेकिन जब राजा की बारी आई तो ड्रैगन ने उससे कहा कि मौत बहुत आसान होगी और उसे उसी तरह भुगतना होगा जैसे उसने सहा था। तब से शाही परिवार 3 महिलाओं को शाही बेटियां बनाने के लिए अपने खून में मिलाकर ड्रैगन को खिला रहा है। इसके बाद एलोडी को अपने पिता और उसके आदमी मिल जाते हैं, लेकिन वह सुरक्षा के लिए अभी तक खुद को सामने नहीं लाती है। ड्रैगन आता है और उसे एक उड़ान के लिए ले जाता है और फिर उसे काफी ऊंचाई से गिरा देता है। शूरवीर चट्टानों पर उछलता है और जमीन पर गिरकर तुरंत मर जाता है। जबकि गाइड छिपने के लिए दौड़ता है, ड्रैगन दूसरे शूरवीर को पकड़ लेता है और बेफोर्ड से पूछताछ करने से पहले उसे अपने पंजे के नीचे कुचल देता है। वह बताता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है और अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे गिराने से पहले उसे निहत्था कर देता है। जबकि एलोडी सही समय की प्रतीक्षा में इधर उधर छिपता है, ड्रैगन बेफोर्ड को उसकी बेटी को बुलाने के लिए कहता है। बेफोर्ड ने एक हार्दिक भाषण देने का फैसला किया कि वह कितना खेदजनक है और स्वीकार करता है कि उसने एक भयानक गलती की है। फिर वह एलोडी को बाहर न आने का आदेश देने के लिए चिल्लाता है, जिससे ड्रैगन उसे नीचे धकेल देता है और अपने पंजे से उसके दिल में वार कर देता है। जब एलोडी रोती है तो वह शोर मचाने से खुद को रोक नहीं पाती है और ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से उसी समय गार्ड भी शोर मचा देता है। ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है और मरने से पहले उसके माथे को चूमती है। फिर वह मधुशाला से बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करती है। इस बीच ड्रैगन को गाइड मिल जाता है और एलोडी के पीछे आने से पहले उसे कुचल कर मार डालता है, जो प्रवेश द्वार को ढकने वाली आग की लपटों से बचने के लिए काफी तेजी से चढ़ने में सफल होता है। एलोडी तुरंत अपने पिता के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए ही घोड़े पर चढ़ती है और कुछ चट्टानों के नीचे छिपने के लिए कूद जाती है। चूंकि घोड़ा चलता रहता है, अजगर को धोखा दिया जाता है और वह उसे जलाकर मारने के लिए उसका पीछा करता रहता है। फिर ड्रैगन बादलों पर आग उगलता है, जिससे एक भयानक तूफान आता है, जो इस बात का संकेत है कि सौदा टूट गया है। महल में इसाबेल ने इसे नोटिस किया और तुरंत अपने शूरवीरों को फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए भेजा। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे चाकू मार दिया जाता है। कुछ क्षण बाद जब आग बुझ गई, एलोडी छिपकर बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड से टकराती है, जो खून बहते हुए भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ तक आई थी। जब एलोडी को पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वह अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और घोड़े को वापस पहाड़ पर ले जाती है। इस बीच फ्लोरिया को पुल पर ले जाया जाता है, हालांकि हेनरी एक बच्चे के साथ अनुष्ठान करने से इनकार कर देता है। इसाबेल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने खून का इस्तेमाल किया। फ्लोरिया को खाई में फेंकने से पहले मिश्रण करने के लिए उसका हाथ काट दिया। जब तक एलोडी पुल पर पहुंचती है, तब तक सभी लोग जा चुके होते हैं और बेहोश फ्लोरिया को अजगर ने पकड़ लिया है, जो उसे अभी तक नहीं मारता क्योंकि वह एलोडी को उसकी बहन के लिए आने के लिए उकसाना चाहती है। हताश एलोडी रस्सी के साथ वापस सराय में उतरती है और अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी रास्ते पर बहुत तेजी से चलती है। ड्रैगन की मांद को खोजने के लिए नक्शे की दोबारा जांच करने के बाद एलोडी ने खुद को अपने पिता की तलवार से लैस किया और ड्रैगन के लिए जाल तैयार किया। इस जाल में कुछ कवच और रस्सी होती है, जो एक छोटी सी लौ के नीचे जल रही होती है। एलोडी दूर चला जाता है और जब रस्सी जलने लगती है तो कवच गिर जाता है, जिससे ड्रैगन शोर के स्रोत की तलाश में अपनी मांद से बाहर निकल जाता है। इससे एलोडी को मांद में घुसने और फ्लोरिया को जगाने का मौका मिलता है, जो धीरे धीरे चलती है क्योंकि उसका पैर घायल हो गया है। उसी समय ड्रैगन को जाल का पता चल जाता है और वह मांद में वापस आ जाता है, इसलिए फ्लोरिया छिप जाती है, जबकि एलोडी अपनी तलवार बाहर निकालकर इंतजार करती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि उन सभी को रानी ने धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करता है और आग उगलने की कोशिश करता है। हमले को पुनर्निर्देशित करने के लिए एलोडी ने अपने मुंह पर तलवार से वार किया, लेकिन फिर भी वह मांद के किनारे से गिर गई। इस प्रक्रिया में उसकी बाहें और कंधे कुछ जल गए। जबकि ड्रैगन तलवार निकालता है, एलोडी एक झील में उतरता है और फ्लोरिया के उस पर दूसरी तलवार फेंकने के ठीक समय पर तैरकर बाहर निकलता है। अचानक अजगर उस पर कूद पड़ता है और पंजे से वार करते हुए उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह उसे मार सके, एलोडी ने खंजर निकाला और ड्रैगन की आंख में वार कर दिया, जिससे उसने एलोडी को दूर फेंक दिया। इसके बाद एलोडी फिर से तलवार पकड़ लेता है और ड्रैगन की ओर दौड़ता है,
जिसे एक आंख से देखने में परेशानी होती है। वह जानवर की छाती में छुरा घोंपने में सफल हो जाती है, हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है और अजगर उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद एलोडी ने ड्रैगन के पंजे पर वार किया, जिससे वह फिर से गिर गया। जैसे ही ड्रैगन करीब आता है, एलोडी ने धूल को एक घुमावदार स्टैलेग्माइट के खिलाफ उछलते हुए देखा, जिससे उसे एक विचार आया। एलोडी स्टैलेग्माइट के सामने खड़ा होता है और ड्रैगन से उसे जलाने के लिए कहता है, इसलिए ड्रैगन उसकी आग में सांस लेता है। हालांकि एलोडी अंतिम सेकंड में आगे बढ़ता है और आग स्टैलेग्माइट पर उछलती है, जिससे वह ड्रैगन पर गिरती है और अंत में उसे नीचे लाती है। बाद में एलोडी ने यह साबित करने के लिए ड्रैगन को अपने हाथ पर निशान दिखाया कि जानवर शाही लोगों को नहीं बल्कि निर्दोष लड़कियों को मार रहा है। ड्रैगन उसे इसे समाप्त करने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी तलवार गिरा देता है और नफरत के इस चक्र को जारी रखने से इनकार कर देता है। फिर वह झुग्गियों का एक गुच्छा पकड़ती है और उन्हें ड्रैगन के शरीर पर रख देती है ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। इस बीच महल में एक और शादी का जश्न मनाया जा रहा है ताकि वे इस पीढ़ी की तीसरी लड़की को धोखा दे सकें। अचानक एक सिक्का वेदी से लुढ़कता हुआ आता है और एलोडी अंदर आता है और दुल्हन से अपने परिवार को लेकर भाग जाने को कहता है। तब एलोडी स्थानीय लोगों से कहता है कि अगर वे चाहें तो वे भी भाग सकते हैं, लेकिन केवल नौकर ही उसे गंभीरता से लेते हैं और चले जाते हैं। उस क्षण में ड्रैगन प्रकट होता है और उपस्थित सभी लोगों पर आग उगलता है। इसाबेल और शाही वंश के प्रत्येक व्यक्ति को मारकर अंततः इसे समाप्त कर देता है। जैसे ही हर कोई घबरा जाता है, हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सजा स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इसका हकदार है। जल्द ही महल ढह जाता है, लेकिन एलोडी अपना सिर ऊंचा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलोडी, फ्लोरिया और स्वस्थ हो चुकी लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने और आपूर्ति से भरे जहाज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी जमीन को एक साथ चलाने के लिए सहमत हैं और एलोडी ने बेफोर्ड को सौतेली माँ के बजाय माँ भी कहना शुरू कर दिया। घर की यात्रा के दौरान ड्रैगन पास में उड़ता है और एलोडी के साथ आपसी सम्मान का संकेत देता है।